वास्तव कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से क्या ऊपर है, धर्म का ठेकेदार कैसे बन सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर किसी को अपना धर्म छुपाने की जरूरत ही क्यों है। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे कई संवेदनशील जिले आते हैं। सवाल ये भी उठाया गया कि सरकारों ने कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा रूट क्यों नहीं बनाया जहां वो अपनी धार्मिक यात्राएं स्वच्छता और पवित्रता के साथ पूरी कर सके। विपक्ष का कहना है कि अगर नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया गया तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होगा। पिछले कुछ समय से हिंदू कार्यक्रमों में थूकने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं और थूकने वाले विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि राजनीति भी गरमाई। ये पहचान पर घमासान का नया संग्राम है। क्योंकि अब कांवड़ यात्रा महज कुछ ही दिनों में शुरू होनी है और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांवड़ियों के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए था। जिस तरीके से सरकार कॉरिडोरों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए था कि हर वर्ष सावन में कांवड़िया बड़े संख्या में अन्य प्रदेशों से भी उत्तर प्रदेश में आते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे श्रद्धालु कांवड़िया यात्रा निकाल करके जल लेकर के जल चढ़ाने का काम करते हैं। उनको सुरक्षित यात्रा, उनके लिए पवित्र स्थान, उनके खाने पीने से लेकर के ठहरने का जो इंतजाम करना चाहिए था। जहां ये बड़े बड़े कॉरिडोरों पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं कांवड़िया यात्रा के लिए भी इनको कॉरिडोर बना करके उन्हें सुरक्षित रास्ता देना चाहिए था। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। इस समय हम पंडित जी वैष्णो ढाबे पर मौजूद है और हमारे साथ जिस दौर से ये घटनाक्रम यहाँ चल रहा है, जो गोपाल था अब वो तजब्बुर लिख रहा है और उस दिन यहाँ क्या हुआ था उसकी बिल्कुल रियल, जिसने आंखों देखा ये हाल देखा था और अब क्या स्थिति है। हमारे साथ यहाँ एक काम करने वाली एक महिला है, उनसे जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? सुमन जी। सुमन, क्या हुआ था उस दिन जब स्वामी महाराज की एक टीम आई थी यहाँ? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जी यूँ कह रहे थे आका आप यहाँ पे धोखे से काम कर रहे हो। हम धोखे से काम क्यों करेंगे? साधारण खाना बनता है, रसोई हमने अपनी चेक करा दी, लहसुन तक नहीं मिलता उसमें, फिर धोखा क्या है? दूसरी बात गोपाल की, गोपाल यहाँ पे बैठा था, झंडी जा रहा था, उसको यहाँ से धकेल के ले जाएगा। अब तुम मुसलमान हो, भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के कपड़े तारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। तो उस दिन वाली टीम कह रही है कि किसी ने कपड़े तारने का कोई प्रयास नहीं किया था। किया था, अंदर खींच के ले गए, हम यहाँ पे थे। मैंने इतने तक कहा भैया ये अटैक का बीमार है, अटैक आ गया तो तुम कहाँ से दोगे, हम कहाँ से देंगे। बहुत ज़्यादा गंभीर है जी, ना तो यहाँ पे काम चल पा रहा, ना हमें मजदूरी मिल पा रही। हम बहुत परेशान हैं, हमें खाना दाने से परेशान होगी। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले वैष्णव पंडित जी जो ढाबा था, उस पर हम इस समय मौजूद है और हमारे साथ इस ढाबे के जो मैनेजर है सुनील, वो मौजूद है। सुनील भाई, क्या मामला था ये? आखिरकार क्या तूल पकड़ा कि एक व्यक्ति जो यहाँ काम करता था उसने अपना नाम गोपाल से अब तजब्बुर बताया है? क्या है ये पूरा प्रकरण? सर, प्रकरण ये है, मेरे से पहले जो मेरे को यहाँ 2 दिन हुए हैं। इस झमेले के बाद में मेरे को नियुक्त किया है मैडम ने, दीक्षा शर्मा मैडम, जिनका ये होटल है, जो ऑर्गेनाइजर हैं होटल की। उससे पहले जो था धर्मेंद्र वशिष्ठ था, मैनेजमेंट उसके अंडर में था, स्टाफ वही रखता था, सारे काम वो देखता था जी। और ये जो तजम्मुल जो गोपाल नाम बता रहे हैं, वो स्टाफ भी उसी के माध्यम से रखा हुआ था। यहाँ पे महाराज जी आए, जांच करी है उन्होंने,
क्या किया है क्या नहीं किया इस बारे में मेरे को कोई मालूम नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, पुलिस से? आप? बस प्रशासन से और सरकार से मेरी यही राय है कि इस तरह की घटना दोबारा ना होए और हम जैसे जो है गरीब आदमियों का जो है इसे ध्यान रखा जाए। ठीक है, जो पहले हुआ है, पहले मैनेजमेंट ने जो गलती करी है, अब उसकी सजा हम क्यों भुगतें? सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले पंडित जी वैष्णव ढाबे पर इस समय मौजूद है। हमारे ठीक पीछे ये पंडित जी वैष्णव ढाबा है, जिस पर साफ तौर से लिखा है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। हालांकि इस शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर उस समय सवालिया निशान खड़ा हो गया था जब यशवीर महाराज की एक टीम यहां चेकिंग करने के लिए पहुंची और चेकिंग करने के दौरान यहां आधार कार्ड चेक करने को लेकर हंगामा और बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि यशवीर महाराज की टीम ने आरोप लगाया कि ये जो पंडित जी वैष्णव ढाबा है, इस ढाबे को मुसलमान लोग जो है वो संचालित कर रहे हैं और सनव्वर नाम का जो यहाँ पेटीएम करने का बारकोड था वो यहाँ सनव्वर के नाम से मिला, जिसके बाद एक व्यक्ति को कुछ लोग अंदर कमरे में खींचते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें यहाँ काम करने वाले लोगों का आरोप था कि वो उसकी पैंट ताड़ने का प्रयास कर रहे थे, जबकि धर्म के नाम पर इस तरह की बात बिल्कुल ना होनी चाहिए। हालांकि अब इन लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, क्योंकि जब से यहाँ मुस्लिम लोग काम करते हुए मिले हैं तब से इस होटल पर कोई भी व्यक्ति खाना खाने के तो दूर रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। तो जब से यहाँ पर विवाद हुआ है, विवाद की सारी स्थितियों के बाद ढाबा संचालक बंद करके ढाबा से अभी वो फरार है, लेकिन ये स्थितियां लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार और शासन और प्रशासन के सख्त निर्देश हैं और उसके बाद ये जो घमासान है वो शुरू हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर पहचान बताने पर है कि आखिरकार पहचान क्यों ना बताई जाए, क्योंकि धार्मिक से जुड़ा ये मामला, धर्म से जुड़ा ये मामला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाताओं की टीम मौजूद है। बातचीत करते हैं सबसे पहले सचिन के साथ, इसके अलावा लोकेश, नरेंद्र मेरठ से मौजूद हैं और भी जगहों से संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सचिन त्यागी जो अभी रिपोर्ट वहां से भेज रहे थे उनके पास जाते। सचिन, वो उस दिन की तस्वीर आपने दिखाई, आप वहां उस ढाबे पर भी पहुंचे, तब से लेकर अब तक की स्थिति क्या रही, क्या कार्रवाई इसमें हुई, पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहा, और आपसे ये जानेंगे कि अभी जमीनी हकीकत आखिरकार है क्या वहां पर, क्योंकि 15 जुलाई से श्रावण यात्रा शुरू हो रही है। क्या स्थिति आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस समय हम मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे स्थित जो कावड़ मार्ग है उस पर हमारी मौजूदगी है और उससे कुछ ही देर पहले हमारी जो पंडित जी वैष्णव ढाबे के नए मैनेजर है सुनील शर्मा, उनसे भी बात हुई थी और जो वहाँ कार्यरत सुमन देवी है उनसे भी बात हुई थी। दोनों ने स्पष्ट किया है कि जिस दिन से ये प्रकरण सुर्खियों में आया है तो पंडित जी वैष्णव ढाबा उस दिन से ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है और जो उनके 7-8 परिवार जो यहाँ मजदूरी करते हैं उनका परिवार इस समय इस होटल के ना चलने से भुखमरी की कागार पे है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब यहाँ जो मजदूर था, जो तजम्मुल था, जिसने अपना नाम गोपाल बताया था, उस गोपाल से भी हमारी बात हुई है। गोपाल ने दावा किया है कि जो इस होटल के पूर्व मैनेजर थे धर्मेंद्र वशिष्ठ, उन्होंने उसको कहा था कि जो कोई अन्य व्यक्ति यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम्हें अपना नाम गोपाल बताना है, जबकि उसका नाम तजम्मुल था। उसने कहा है कि जो यशवीर महाराज की टीम चेकिंग के लिए पहुंची थी, उन्होंने उसके साथ मारपीट की है और उसके पैंट उतारने का प्रयास किया था। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इनके साथ पैंट उतारने का प्रयास किया था कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने इस मामले को देखते हुए नई मंडी पुलिस ने 6 लोगों पर नोटिस की कार्रवाई की है और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस का क्या कुछ जवाब वैष्णो ढाबा जहाँ पर आप खुद पहुंचे, आपने वहाँ की पड़ताल की, वैष्णो नाम से संचालित हो रहा था, लेकिन क्यूआर के द्वारा जो स्कैन आप बता रहे हैं कि वहां पर किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम उसमें सामने आ रहा था, तो उसको लेकर और क्या अभी तक जानकारी है? वाकई में कोई मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था या फिर इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की गई? सचिन, क्या पड़ताल में निकलकर सामने आया? देखिए, दीक्षा शर्मा नाम की एक महिला है जिनका कहना है कि पिछले 3 सालों से दीक्षा शर्मा के नेतृत्व में ये होटल चलाया जा रहा है और जो यहाँ वर्तमान में और जो पूर्व में मैनेजर था वे दोनों भी यहाँ हिंदू थे। हालांकि
2-3 कर्मचारी यहाँ मुस्लिम जरूर थे, जिस बात को लेकर उस दिन यशवीर महाराज की टीम ने बखेड़ा किया था, लेकिन उनका मात्र काम इतना था कि ये हाईवे से गाड़ियों को रोकना और प्लेटें साफ करना। उसके परे उन मुस्लिम व्यक्तियों का कोई भी कार्य इस होटल में नहीं होता था। हालांकि यशवीर महाराज का कहना था कि जब बार कोड स्कैन किया गया तो सनव्वर नाम के व्यक्ति का बार कोड मिला। ये तो अब जांच का विषय है कि पुलिस ठीक है, अभी ये जांच का विषय। वापस लौटेंगे आपके पास में लोकेश, और हमारे साथ नरेंद्र भी मेरठ से जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले जहां से कावड़ यात्रा होकर गुजरती है और वहां पर ये तमाम चीजें बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर कुछ वर्षों पूर्व हम चले जाएं तो ना तो पहले थूक जिहाद जैसे मामले सामने आते थे, ना तो इस तरह की स्थितियां सामने आती थी। कावड़ यात्रा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होती थी। हाँ, हादसे जरूर होते थे, उस तरह की खबरें हम लोग बताते भी थे, लेकिन अब ये पिछले 2 से 3 साल से इस तरह की स्थितियां लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, उसका कारण यह है कि इन इलाकों में कुछ ऐसे हिंदूवादी नेता सक्रिय हुए हैं और उन्होंने अपने संगठन खड़े किए, एक टीम बनाई है जो इस तरह की हरकत करती है। और जब कांवड़ यात्रा चलती है श्रावण मास में, तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है और इसीलिए वो इस पूरे धार्मिक आयोजन की आड़ में अपने आप को हाईलाइट करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और जिस तरह की गुंडागर्दी पिछले दिनों हमने देखी या फिर 2024 की कांवड़ यात्रा के दौरान देखी, वो चलती रहती है। अच्छा, पुलिस इस पूरे मामले में इसलिए थोड़ा बैकफुट पर रहती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ठोस कार्रवाई है उसके चलते किसी भी अधिकारी को यहाँ पर नाप दिया जाए सरकार के द्वारा। इसलिए थोड़ा बैकफुट पर रहते हैं और ये भी देखते हैं क्योंकि ये हिंदुओं का एक बड़ा धार्मिक आयोजन है, तो ऐसे में कहीं माहौल खराब ना हो इसके लिए भी। जहां तक बात है ढाबों की, तो इनका स्ट्रक्चर पहले समझने की जरूरत है। यहाँ पर जमीन किसी की होती है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो कोई और खड़ा करता है, और जो ढाबे हैं उनका संचालन कोई तीसरा व्यक्ति करता है, जिसके अंडर में मैनेजर होता है, कुक होते हैं, सर्विस देने वाले जो 1-2-3 लोग वहाँ पर रखे जाते हैं वो होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो कुकिंग से और सर्विसिंग से दूर रहते हैं। उनमें गाड़ियों को रोकने वाला, इशारा देकर गाड़ियों को रोकने वाला एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो टेबल्स पर पोंछा लगाता है और साफ सफाई रखता है पूरे ढाबे में। तो सवाल ये है कि अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, आधिकारिक रूप से 11 जुलाई उसका पहला दिन है। उससे पहले ही जो स्वामी यशवीर महाराज हैं वो कानून अपने हाथ में लेते हैं और डंडा लेकर धर्म के दरोगा बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि जो पुलिस है जिले की, वो आखिर क्या कर रही है। पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि वो ऐसे लोगों को देखे, उनको डिटेन करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। सरकार के जो आदेश निर्देश हैं कि अपनी तख्ती डिस्प्ले करनी है और जो फूड सेफ्टी का लाइसेंस है वो लेना है, और वहां पर यह भी डिस्प्ले करना है कि यहाँ पर कौन कर्मचारी किस धर्म का है, उसका नाम डिस्प्ले होगा और उसके भूमिका क्या है, उजागर करनी बहुत जरूरी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सख्त गाइडलाइंस है इस मामले में। हमारे साथ लोकेश भी मौजूद हैं गाजियाबाद से। लोकेश, आपने अभी तक क्या देखा, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, लेकिन ये जो वाकई में जो खबरें आ रही हैं, जो मामले आ रहे हैं, ये बहुत चौंकाने वाले भी हैं। और बड़ी बात यह है कि पवित्रता कायम रहे, इसको लेकर सरकार लगातार फैसले ले रही है। लेकिन ये जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, ये दोहरे मापदंड जो अपनाए जा रहे हैं ऐसे मामलों में, ये भी ठीक नहीं है। और देखिए, बिल्कुल स्वाति, अगर आप गौर करें इस पूरे कांवड़ यात्रा को, तो ये विवाद खासकर पिछले साल से ज्यादा तूल पकड़ गया, जब ये बात देखने को मिली कि जो ढाबे संचालित हो रहे हैं, नाम तो उनका वैष्णो ढाबा है, लेकिन उसे संचालन कोई उन्हें मुस्लिम कर रहा है, तो कोई उनके यहाँ कर्मचारी जो खाना बनाने वाले हैं वो मुस्लिम हैं। और पिछली बार ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी आदेश दिया कि फूड लाइसेंसेज आप अपने लगा करके डिस्प्ले कर सकते हैं, कर्मचारियों के नाम जो डिस्प्ले करने हैं, जो सरकार ने इस तरीके के आदेश दिए थे, इसे असंवैधानिक कुछ करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगाई। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जागरूक हुए, उन्होंने जो कांवड़ यात्रा उसे सही तरीके से और सात्विक तरीके से मनाने को लेकर के कार्य किए। लेकिन आपको इस बार अगर आप देखें ये तस्वीर, तो चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो मेरठ हो या फिर गाजियाबाद हो, ये 3 महत्वपूर्ण जिले हैं जो कि इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा लोड बेयरिंग करते हैं कांवड़ियों की।
अभी से चाहे वहाँ के यशवीर महाराज हों या गाजियाबाद में हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लड़के हों, आज उन्होंने भी मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दी है और वो आदेश का पालन कराने शुरू कर दिए हैं, जो कि अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। यानी कि कांवड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू होगी। उससे पहले ही मीट की दुकानों पर पहुंच करके उन्हें ये कहना कि आप मीट की दुकान बंद रखेंगे, और भाई इसकी कंप्लायंस खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करा ही रहा है, तो इनको क्यों सामने आना पड़ रहा है? ये मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं और सीधे तौर पर अपने आप को चमकाने की कोशिश है। सरकार सख्त है इस बात को लेकर के कि भाई जो कांवड़ यात्रा है वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। आपको अपना असली नाम डिस्प्ले करना, सरकार ये भी मना नहीं कर रही कि आप अपना नाम डिस्प्ले मत कीजिए। ये कांवड़ियों की जो है इच्छा है कि वो आपके यहाँ खाना खाएं या ना खाएं। बावजूद इसके अगर आप ये देखें कि ये तरीके की कवायद लगातार तूल पकड़ती जा रही है और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तरफ राजनीति जिम्मेदार है, पक्ष और विपक्ष को पिछले आप 4 दिनों से देखें तो लगातार बयानबाजी हो रही है इन बातों को लेकर के, और ये अब बयानबाजी अभी और लंबा रुख अख्तियार करेगी, क्योंकि अगली बार जब कांवड़ की मेला हो रहा होगा या कांवड़ की यात्रा होगी उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे, और इन चुनावों को लेकर के हो या फिर अगली साल हो, ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर हिंदू संगठन जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर एक तरीके के मॉरल पुलिसिंग को इख्तियार कर रहे हैं, वो वाकई गलत है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में सामने आकर के ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा तैयारियों को लेकर के अभी अगर हाल ही में कहना था इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां देने के लिए। तो 15 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले पूरे प्रदेश में इस तरह से कांवड़ यात्रा से पहले ही और साथ ही साथ मुहर्रम से पहले ही नए नियम को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। आस्था के महापर्व महाकुंभ के बाद अब देश में आस्था का एक और महापर्व कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा पूरे 30 दिनों तक चलेगी, जिसमें भक्त गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा एक पवित्र वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जहां भगवान शिव के भक्त गोमुख या गंगोत्री से पवित्र गंगा जल इकट्ठा करते हैं और इसे भगवान को चढ़ाने के लिए नीलकंठ ले जाती है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भोले के भक्तों को जिसका साल भर इंतजार रहता है, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। इस साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, जो महीने भर चलेगी। वैसे तो कांवड़ ले जाने की परंपरा इतिहास से जुड़ी है, जिसका पालन कभी ऋषि मुनि किया करते थे, लेकिन अब शिव भक्त इसे बड़े उत्साह से इस परंपरा को निभाते हैं। खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कांवड़ यात्रा गहरी भक्ति से भरी होती है। चारों दिशाओं में बोल बम बम बम, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। कांवड़िये एकजुट होकर एक साथ चलते हैं। इस यात्रा का महत्व समझिए। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों, जिन्हें कांवड़िया या भोले के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा की जाने वाली एक अत्यंत पवित्र वार्षिक तीर्थ यात्रा है। हर साल श्रावण के मानसून महीने के दौरान भारत भर से लाखों तीर्थयात्री हरिद्वार, गौमुख, उत्तराखंड में गंगोत्री और बिहार के सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके में शिवालय में लाते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है। उसके दोनों सिरों पर गंगाजल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटकाया जाता है। साथ ही ये पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव ही होती है। तीर्थ यात्रा का नाम कांवड़ के नाम पर रखा गया, जो कंधों पर एक बांस का खंबा होता है, जिसके प्रत्येक छोर पर गंगाजल के बर्तन लटकते हैं। तीर्थयात्री अक्सर भगवा वस्त्र पहनकर नंगे पैर चलते हुए इस खंबे को संतुलित करते हैं। ये भक्ति, सहनशक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन की परीक्षा है, जिसमें दोस्तों, परिवारों और समुदायों के समूह एक साथ चलते हैं। एक स्वर में बोल बम और हर हर महादेव का जाप करते हैं।
हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें केवल एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं ये भी माना जाता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। लिहाजा माना ये भी जाता है कि इस महीने में खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ये समता और भाईचारे की यात्रा भी है। सावन जप, तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान भक्त पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जाप भी करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी भी पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान प्रशासन कई स्पेशल रूट डाइवर्ट करने का प्लान बना चुका है। ये फैसला भक्तों की सुरक्षा और आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसमें भारी गाड़ियों पर बैन लगेगा। इस दौरान दिल्ली लखनऊ हाईवे पर डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, प्राइवेट बस और अन्य भारी गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मेरठ रेंज में कांवड़ यात्रा की सीसीटीवी से निगरानी होगी। 1765 सीसीटीवी को स्थापित किया गया। 385 लगाए जा रहे हैं मोबाइल संचालित और 139 आईपी बेस्ड कैमरे भी लगेंगे। बागपत में 394 कैमरे लगेंगे और 108 कैमरे लगेंगे। बागपत में 133 आईपी बेस्ड कैमरे भी यहां पर लगाए जाएंगे ताकि फुल प्रूफ तैयारी इसमें की जा सके। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बुलंदशहर में भी 292 कैमरे लगे हैं और 22 कैमरों को इंस्टॉल किया जाएगा। 72 आईपी बेस्ड मोबाइल संचालित कैमरे होंगे। हापुड़ में भी 482 कैमरे लगाए जा चुके हैं और 33 कैमरे अभी भी प्रक्रिया में चल रहे हैं। हापुड़ में 45 आईपी बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे और नहर पटरी, मुरादाबाद, सहारनपुर रेंज और सीमा पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नरोरा गंगा बैराज और हस्तिनापुर गंगा ब्रिज पर भी निगरानी की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जिला स्तर पर सीसीटीवी के कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जो कि पुलिस लाइन में होंगे। वहीं रेंज ऑफिस, सर्किल ऑफिस और प्रमुख मंदिरों पर भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सीसीटीवी नेटवर्क ब्यौरा जारी किया। ये व्यवस्थाएं रहेंगी उन तमाम संवेदनशील जगहों के लिए जहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं होती और कोई भी ऐसी अप्रिय खबर ना आए। इसको लेकर इस बार सीसीटीवी से हर एक सेंसिटिव जगह की निगरानी की जाएगी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां इस यात्रा का मुख्य पड़ाव रहता है। देखिए, सरकार, शासन और पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित करवाना है। इसके लिए मेरठ रेंज में जो कैमरे हैं, ये प्रथम कड़ी जो हमारी सुरक्षा की होती है वो सीसीटीवी और कैमरे ही होते हैं। और इस क्रम में जैसे मेरठ है, मेरठ में पहले से हमारे 1761 कैमरे हैं, ये अधिस्थापित हैं। इसके अलावा 385 एक्स्ट्रा जगह पे हम लोग अभी लगा रहे हैं और आईपी बेस्ड कैमरा जो हम अपने मोबाइल से भी जिसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वो 139 जगह पे लग रहा है। और अगली खबर है लखनऊ